नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे गणेश जी की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। एक बार भगवान गणेश अपने भक्तों से भेंट लेने के बाद अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रात्रि का समय था और चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से आकाश को सुंदर बना रहे थे। गणेश जी की आज बहुत सारे मिठाई और मोदक प्राप्त हुए थे, जिन्हें वे अपने साथ ले जा रहे थे। रास्ते में गणेश जी का मूषक अचानक एक बड़े सांप को देखकर घबरा गया और वह संतुलन खो बैठा। इस कारण गणेश जी नीचे गिर पड़े और उनकी थाली से सारे मोदक बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत अपने सभी मोदक उठा लिए और अपने पेट में बांधने लगे। हो रहा था तो आकाश में बैठे चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रमा को गणेश जी की गिरने का दृश्य अत्यंत हास्यास्पद लगा। उन्होंने गणेश जी का मजाक उड़ाया। चंद्रमा का यह व्यवहार गणेश जी को अत्यंत अपमानजनक लगा। गणेश जी ने तुरंत क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम्हारी चमक समाप्त हो जाएगी और कोई भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगा। हमेशा अंधेरे में रहोगे और जो भी तुम्हें देखेगा उसे दोष लगेगा। शाप से भयभीत चंद्रमा ने तुरंत भगवान गणेश से क्षमा मांगी। उन्होंने अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि उनका अहंकार और हंसी अनुचित थी। वे पश्चात गणेश जी से अपनी चमक वापस पाने की विनती करने लगे। गणेश जी ने चंद्रमा की क्षमा याचना को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि यह श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अब से चंद्रमा हर माह अपने आकार और चमक को खोते और फिर से प्राप्त करते रहेंगे। इसी कारण चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है। साथ ही गणेश जी ने कहा कि जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा, यानी उसे बिना कारण के कलंक का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से चंद्रमा की विनम्रता और गणेश जी की क्षमा से इस कथा को एक महत्वपूर्ण सीख बना दिया कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों का सम्मान करना चाहिए। भगवान गणेश और उनके वाहन मूषक की कहानी। एक बार की बात है, एक असुर था जिसका नाम गजमुखासुर था। गजमुखासुर शक्तिशाली और अहंकारी था और उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का निर्णय लिया। जब शिव जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो गजमुखासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन शिव जी ने कहा कि कोई भी संसार में अमर नहीं हो सकता। तब गजमुखासुर ने एक और वरदान मांगा कि उसे केवल वही पराजित कर सके जो हाथी का मुख धारण करता हो। शिव जी ने यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर गजमुखासुर अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत के सामने कोई भी उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। परेशान देवताओं ने भगवान गणेश की शरण ली और उनसे सहायता की प्रार्थना की। गणेश जी ने देवताओं को प्रार्थना सुनकर गजमुखासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। जब गजमुखासुर और गणेश जी का युद्ध हुआ तो गजमुखासुर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह श्री गणेश को पराजित नहीं कर सका। अंत में गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर गजमुखासुर को पराजित कर उसे काबू में कर लिया। जब गजमुखासुर ने अपनी हार स्वीकार की तो गणेश जी से प्रार्थना की कि उसे माफ कर दिया जाए। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे क्षमा कर दिया, लेकिन साथ ही यह आदेश दिया कि वह अपने शेष जीवन के लिए एक मूषक के रूप में उनकी सेवा करेगा। गजमुखासुर ने भगवान गणेश का आदेश स्वीकार कर लिया और वह एक विशाल मूषक में परिवर्तित हो गया। यही मूषक भगवान गणेश का वाहन बना। इस प्रकार गजमुखासुर, जो कभी एक शक्तिशाली असुर था, अब विनम्र होकर भगवान गणेश की सेवा करने लगा। मूषक के रूप में भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। वह एक विशालकाय चूहा था और उसके कारण भी समस्या उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन भगवान गणेश ने उसे काबू में कर लिया और उस पर सवारी करने लगे। मूषक जो
एक समय में अपनी शक्ति और अहंकार के कारण विनाशकारी था, अब विनम्र होकर भगवान गणेश का वाहन बन गया और उनके साथ सदैव रहता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की कृपा से वह नष्ट हो सकता है। भगवान गणेश जी की बुद्धिमत्ता और सरलता का परिचय। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन यह महाकाव्य इतना विशाल और गूढ़ था कि इसे लिखने के लिए एक उपयुक्त लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से यह समस्या साझी की। ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को भगवान गणेश का नाम सुझाया। वेदव्यास जी को यह सलाह पसंद आई, क्योंकि गणेश जी को बुद्धिमत्ता और लेखन की क्षमता से परिचित थे। वेदव्यास जी भगवान गणेश के पास गए और उन्होंने महाभारत लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं महाभारत तभी लिखूंगा जब आप बिना बोलते रहेंगे। यदि आप रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आपको वही लिखना होगा जो आप समझ सके, समझे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। भगवान गणेश ने भी यह शर्त मान ली। अब वेदव्यास जी ने महाभारत का उच्चारण करना शुरू किया और गणेश जी भी उसे लिखने लगे। लेकिन जब वेदव्यास जी को कभी थोड़ी देर के लिए रुकना आवश्यक था, तो वे गणेश जी के सामने एक जटिल श्लोक प्रस्तुत कर देते। गणेश जी उस श्लोक को समझने में व्यस्त हो जाते और इस दौरान वेदव्यास जी को अगला श्लोक तैयार करने का समय मिल जाता। इस प्रकार गणेश जी की बुद्धिमत्ता और वेदव्यास जी की चतुराई से महाभारत का संपूर्ण लेखन कार्य पूरा हुआ। गणेश जी ने बिना रुके और बड़ी धैर्यता के साथ महाभारत लिखी, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और मेहनत के साथ काम किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को सफलतापूर्ण पूरा किया जा सकता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।